2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सऊदीगा में मैं गया था काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे वापस आ रहा था घर, तो टायर निकल गया, जिसकी वजह से मेरा जो है ना वो C6 फ्रैक्चर हो गई थी। रीढ़ की हड्डी जो है ना वो टूट। C6 जिसे रीढ़ की हड्डी थी। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो जिस स्टेज पे मुझे है तो कहते हैं कि इसका इलाज है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। जब आप ठीक थे तो तब क्या सिचुएशन? तब तो जिंदगी और थी जी, सब कुछ अब याद करके बहुत परेशान भी होता हूँ। और अब देख लें अब क्या हालत है, अब हाथ भी बंद है, कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ भी नहीं चलते? हाथ भी बंद है, कुछ भी नहीं कर चलता है। खाना भी वालदा खिलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शाह मोहन खान है। ज़िंदगी में सड़कों के ऊपर भागते भागते आज उस मकाम पे आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ पे एक शख्स आज 30 साल का हो गया है, और अगर इसके माजी में जाते हैं 7 साल पहले तो ये सऊदी अरब में नौकरी करता था। एक तवाना सेहतमंद आदमी था जिसका अच्छा खासा जिस्म जुस्सा था और तमाम बॉडी पार्ट्स काम करते थे। एक एक्सीडेंट हुआ और बिलाल हुसैन ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, जबकि ये ला इलाज मर्ज नहीं है, ये इसका इलाज हो सकता है। इतना कीमती है, इतना महंगा है, जर्मनी और मुख्तलिफ मुल्कों में इसका इलाज करवाया जाता है। वसाइल ना होने की वजह से ये नौजवान आज इस बेड के ऊपर यूरिन बैग लगा के 7 साल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। क्या कोई शख्स बिल्कुल सेहतमंद हो, तवाना हो और किसी हादसे में उसके साथ सब कुछ गुजर जाए सिर्फ महज कि वो एक गरीब आदमी है और बिस्तर दस्तों गिरेबां हो के अपने हालात से दोचार हो के बेड के ऊपर लेटा रहे? क्या वतन अजीज़ पाकिस्तान और फिर बाहर जो लोग रहते हैं, जो पूरी दुनिया में बसते हैं, वो लोग जो इस्तकामत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ मुँह ही देखते रह जाएंगे? आइए बिलाल हुसैन से इसकी ज़िंदगी की रुएदात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम जी। बिलाल, ये कब से है और कैसे हो गया सब कुछ? ये जी 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सऊदीगा में मैं गया था काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे टायर निकल गया था गाड़ी का। मैं वापस आ रहा था घर, तो टायर निकल गया, जिसकी वजह से मेरा जो है ना वो C6 फ्रैक्चर हो गई थी। रीढ़ की हड्डी जो है ना वो टूट। C6 जिसे रीढ़ की हड्डी थी, वो फ्रैक्चर हुई तो पीछे हराम मगज़ होता है जी। जी। उस पे थोड़ा सा दब आ गई थी। अच्छा, उसके ऊपर दब बड़ी डेंजरस होती है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इसका इलाज है। अच्छा। जो मुझे इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जो जिस स्टेज पे मुझे है तो कहते हैं कि इसका इलाज है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। तो 7 साल ही हो गए हैं, अभी तक किसी ने भी यानी कि अपने इतने वसाइल नहीं है कि कर सकें, यानी कि इलाज बाहर करवा। बिलाल हुसैन जब बरसरे रोज़गार था और सऊदी अरब में था, तब अपने ख़ानदान के हर फर्द को पालता था और हर एक की मदद भी करता था। इस वक्त वो ख़ुद मदद का मुतलाशी है। और नाजरीन, आप टेलीविज़न स्क्रीन पे उसकी 7 साल पुरानी तस्वीर को देख रहे हैं। देखने के बाद आप ज़ाहिर है अचंभे में मुब्तला हो जाएंगे और आपको इस चीज़ का एहसास और दर्द लाहक हो जाएगा कि जब ये सेहतमंद तवाना था तब तो खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ थीं, लेकिन आज बेयारो मददगार अगर यहाँ पर है तो किस हालत में है। अगर इस तस्वीर को जो बेड के ऊपर इस वक्त हमारे सामने, अल्लाह तौबा, खुदा माफ़ करे जो मैं लफ्ज़ कहने के लिए जा रहा हूँ, ज़िंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है, और जब ये बिल्कुल ज़िंदगी में था उसको कंपेयर किया जाए तो एक दफ़ा पाँव के नाखून से लेकर सर का बाल तक रुआ रुआ कांप उठता है। ये स्टोरी मैंने कवर करने के लिए इसलिए जद्दोजहद की कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज का हसूल और चंद रुपए हासिल कर लेना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं। ये हालत ज़ार तो किसी की भी हो सकती है। तमाम लोग गाड़ियों में फिरते हैं, किसी के साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है। जब आप ठीक थे तो तब क्या सिचुएशन थी? तब तो ज़िंदगी और थी जी, सब कुछ अब याद करके बहुत परेशान भी होता हूँ। और अब देख लें अब क्या हालत है, अब हाथ भी बंद है, कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ भी नहीं चलते? हाथ भी बंद है, कुछ भी नहीं कर चलता है। खाना भी वालदा खिलाती हैं। तो बस अल्लाह के आसरे पे ही हूँ। आप हैं, आगे हैं, और किसी ने बात भी नहीं सुनी।
नहीं, हमने तो आना ही था। 7 साल हो गए हैं। 7 साल में अभी तक बहुत कोशिश की है मैंने कि कोई आए मेरी बात सुने, लेकिन अभी तक किसी ने, कोई ऐसा मीडिया पे चैनल नहीं, किसी ने भी नहीं मेरी बात सुनी है। आपकी बड़ी मेहरबानी है। हुसैन, एक सवाल पूछूं तुमसे, जीना चाहते? बिल्कुल जीना चाहता हूँ, कौन नहीं जीना चाहता। क्यों जीना चाहते? जीना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा भी दिल करता है कि मैं बाहर अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूँ, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, सब के लिए, दोस्तों के लिए जीऊँ, सब के लिए। बस दिल तो सबका करता है जीने के। अच्छे हालात थे तो तब सब साथ थे, सब साथ थे, लेकिन अब बस अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं। शादी भी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई, मेरी मंगनी हुई थी, अगले दिन एक्सीडेंट हो गया था। मंगनी होने के अगले दिन एक्सीडेंट हो गया था। फिर मंगेतर साहबा ने इंतज़ार किया? जी किया, उन्होंने इंतज़ार, साल इंतज़ार किया है। शायद वो ये वीडियो भी देख रहे हो, सभी देखेंगे। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी साहब इस्तात हैं, या गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त है, और जो लोग साहब हैसियत हैं, कि बस इलाज करवा दें। पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस इलाज करवा दें, जैसे भी है, जैसे वो कहेंगे। मैं कहता हूँ कि मैं एक दफ़ा अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ। 7 साल हो गए हैं, नहीं गुजारा इस तरह मेरा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अब तो जिस्म के हिस्से अंदर से ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। अभी ये सूरत हाल है कि अगर मज़ीद जो होगा तो वो ऐसे फ़ायदा नहीं है। बस शुक्र है अल्लाह पाक का जिस हाल में रखा है, लेकिन अगर इस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह किसी न किसी दिन मेरी सुन लेगा। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना देगा इंशाल्लाह। अब बस सिर्फ पैसों की वजह से मैं पड़ा हूँ, नहीं तो अगर आज कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसे मिल जाता है तो मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। जी, ज़िंदगी के 7 साल बिल्कुल ऐसे ही हैं नाजरीन, जैसे एक लकड़ी या दीवार को दीमक चाट जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से भी नकारा होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि बिलाल हुसैन उस नहज के ऊपर जाके खड़ा हो जाए कि ये मर्ज भी लाइलाज हो जाए, उस वक्त से डरना बहुत ज़रूरी है कि इस मर्ज में कोई भी शख्स लाहक हो सकता है। अल्लाह ताला ने अगर साहिब इस्तिकाक लोगों को मार्ज़े वजूद में रखा है, ज़िंदा रखा है और इस हैसियत में रखा है, तो आज बिलाल की आंखें उनकी जानिब एक उम्मीद रख के देखती चली जा रही हैं। कब इसके दरवाजे पे खुशकिस्मती दस्तक देगी, कब ये अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा, कब ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ था कि मैं इसकी आवाज़ को आप सब लोगों तक पहुंचा दूं, वो मैंने पूरे ईमान और पूरी ताकत के साथ पहुंचाने की कोशिश की है। इसकी जवानी की तस्वीरें, इस वक्त इसकी ये कैफियत, आप यकीन जानिए कि बस ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे बड़ी ताकत है, उसी के वास्ते इसके ऊपर रहम फरमाइए। किसी जवान आदमी का इस तरह बिस्तर के ऊपर 7 साल से लेटे रहना, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। वक्त गुजर जाएंगे, ये भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों तक अगर आवाज़ पहुंचती है, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। मैं तो बस यही कर सकता था कि इसकी आवाज़ बन जाऊं, लेकिन इसके कान तो नहीं बन सकता, इसकी टांगें तो नहीं बन सकता, इसके हाथ तो नहीं बन सकता। ये तो मुकम्मल लाचारी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि इसका इलाज मुमकिन है। 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया अय्याशियों में उड़ा देने वाले लोग अपनी कब्र को सुरखरू और अपनी लहद को रोशन करने के लिए इसके ऊपर लगा दें, बख्श दें, ताकि अपने आप को भी बख्श सकें और इसको भी ज़िंदगी दे सकें। बिलाल, क्या करोगे ठीक होके? मैं ठीक होके जी, बस दिल में क्या एम्बिशंस है? दिल में बस यही है कि अब एक होता है ना कि दुनिया की तो लालच है ही नहीं मुझे किसी किस्म की, ख़त्म है। बस अगर मैं ठीक हो गया तो अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जो मेरी हेल्प करेगा उनके लिए, लोगों के लिए जीना है बस। अब
बस अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी, तंदुरुस्त कर दिया, तो फिर बाकी की ज़िंदगी में लोगों के लिए खिदमत कर दूंगा किसी की। और अब भी मैं बेड पे पड़ा भी हुआ हूँ, तो आप किसी भी से भी मेरा पूछ लेंगे तो यही कहेंगे कि बंदा, ऐसे हमें लगता नहीं कि ये बेड पे है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ काम लोगों के लिए कि अब लोग कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके मैं हेल्प कर लेता हूँ। यानी कि लोगों की मदद करने वाला बिलाल हुसैन खुद आज मदद का मुतलाशी है। इसका नंबर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देंगे, आज से पहले कभी किसी का नंबर नहीं दिया। याद रखिएगा, अगर यासर शमून चल के इसके दरवाजे के ऊपर काफ़ी सारे मील क्रॉस करने के बाद, काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता क्रॉस करने के बाद पहुंच गया है, तो इसका मतलब कि पहली दस्तक तो दे दी गई है। अब दरवाज़ा आप लोगों ने खोलना है और इसकी ज़िंदगी को एक नया सांस, एक नई ऑक्सीजन देनी है जो मुकम्मल तवाना हो। ये वक्त गुजर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पछताते रह जाएं। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन जहां अपना ख्याल रखें उस ख्याल में कहीं बिलाल हुसैन को भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।